हाय लर्नर्स। पिछली वीडियो में हमने वर्ब और वर्ब्स के 5 फॉर्म्स के बारे में बात करी थी। 5 फॉर्म्स जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के बारे में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रीफली रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में भी बताया था। वर्ब टाइप्स को समझने से पहले हम एक बारी ब्रीफली वर्ब्स को वापस से डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं दोस्तों? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि किसी चीज़ के होने या फिर किसी के कुछ करने को दर्शाए। लाइक शो व्हाट समवन डज और व्हाट हैपन्स। वर्ब्स अलग अलग टेंसेस में अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि होंगे ही, है ना, पर अलग अलग टेंसेस में जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में अलग अलग हो सकते हैं। वर्ब के 2 मेन टाइप्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, और इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स के बारे में। आखिर ये होते क्या हैं? रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इनके वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म में अगर हम बस ई डी ऐड कर दें तो हमारे तीनों फॉर्म्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉक, इसके एंड में अगर हम ई डी ऐड कर दें तो हमारा वर्ब 2 और वर्ब 3 हमें मिल जाता है। दैट इज़ वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। इनको प्रिडिक्ट करना और याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और जो ज़्यादातर वर्ब्स होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स ही होते हैं। अब हम रेगुलर वर्ब्स के कुछ स्पेलिंग रूल्स को समझते हैं। नॉर्मली अगर हम किसी भी वर्ब फॉर्म में ई डी ऐड कर दें तो हमें उसकी करेक्ट स्पेलिंग मिल जाती है। जैसे कि टॉक, अगर हम ई डी ऐड कर दें तो टॉक्ड बन जाएगा, जो कि वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म है टॉक का। तो इसमें रूल ये है कि अगर कोई वर्ब ई से एंड हो रहा है तो उसके एंड में बस हमें डी ऐड करना है। जैसे कि लव के केस में हमने बस डी ऐड करके लव्ड बना दिया। अब अगर हमें कोई ऐसा वर्ब मिल जाए जिसका एंड लेटर एक कॉन्सोनेंट हो और सेकंड लास्ट लेटर एक वोवेल हो, तो हमें बस उसका कॉन्सोनेंट जिससे वो एंड हो रहा है उसको डबल करना है और ई डी ऐड कर देना है। जैसे स्टॉप में स्टॉप प्लस पी प्लस ई डी, तो वो बनता है स्टॉप्ड। सिमिलरली हॉप में हॉप प्लस पी प्लस ई डी, तो बनता है हॉप्ड। अगर कोई वर्ब वाई से एंड हो रहा हो तो हम वाई को रिमूव कर देंगे और वाई के जगह आई ई डी ऐड कर देंगे। जैसे कि स्टडी, स्टडीड। यहाँ पे हमने बस वाई के जगह पे आई ई डी ऐड करा है। अब हम रेगुलर वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ वर्ब्स जैसे वॉक, प्ले, स्टडी और स्टॉप। वॉक में हमने बस ई डी ऐड करा और हमें हमारा वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म वॉक्ड मिल गया। प्ले में हमने एंड में ई डी लगाया और हमें वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म प्लेड मिल गया। वैसे ही स्टडी में हमने आई ई डी लगाया, वो इसलिए क्योंकि स्टडी के एंड में वाई है, स्टडी इज एंडिंग विथ वाई, तो हमने वाई को रिमूव करा और एंड में आई ई डी ऐड करा। अब आप बोलोगे कि भाई प्ले में भी तो एंड में वाई था, तो वहाँ पे आपने वाई को रिमूव करके आई ई डी क्यों नहीं लगाया? प्ले के एंड में वाई तो था, पर वाई से पहले एक वोवेल है, इसलिए हमने वहाँ पे आई ई डी नहीं लगाया, वहाँ पे हमने बस ई डी ऐड करा। अब आते हैं हमारे लास्ट वर्ब पे, दैट इज स्टॉप। स्टॉप में हमने पी ई डी ऐड करा है। ये हमने क्यों ऐड करा, आप कमेंट्स में बताओ। अब हम इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर इर्रेगुलर वर्ब्स होते क्या हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो ई डी रूल को फॉलो नहीं करते हैं और ये अनप्रिडिक्टेबली चेंज करते हैं। मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कब और कैसे चेंज होंगे। अराउंड 200 कॉमन वर्ब्स ऐसे हैं जो कि इर्रेगुलर हैं और इनको हमें याद करना होता है, और ये सारे अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। तो चलिए हम कुछ इरेगुलर वर्ब्स के कॉमन पैटर्न्स को देखते हैं।
एक पैटर्न ऐसा होता है जिसमें वर्ब चेंज ही नहीं होता। वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होगा, जैसे कट कट कट। वैसे ही पुट पुट पुट। ये कुछ और वर्ब्स हैं जिनका वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म चेंज नहीं होता है, जैसे कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, हिट हिट हिट, लेट 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 और सेट सेट सेट। अब हम इसके सेकेंड पैटर्न की बात करते हैं, जहाँ पे वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होगा, जैसे कि बाय, बॉट, बॉट। सिमिलरली थिंक, थॉट, थॉट। थर्ड पैटर्न में वर्ब का जो वॉवेल है वो चेंज हो जाएगा, जैसे सिंग, सैंग, संग। सिंग का आई वॉवेल है वो चेंज होकर के सेकेंड फॉर्म में सैंग हो रहा है और थर्ड फॉर्म में संग हो रहा है। सिमिलरली ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म में ड्रैंक और थर्ड फॉर्म में ड्रंक। जो फोर्थ पैटर्न है उसमें वर्ब के सारे फॉर्म ही डिफरेंट होंगे, जैसे गो, वेंट एंड गॉन, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन, ईट, एट, ईटन। अब हम जल्दी से एक रिवीजन करते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। रेगुलर वर्ब्स में एक फिक्स्ड रूल फॉलो होता है, हमें बस ई डी ऐड करना होता है। एग्जाम्पल वॉक, वॉकड। इरेगुलर वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन। कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे कि हमें वर्ब्स को समझने और याद करने में आसानी होगी। रेगुलर वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बस ई डी ऐड कर दो और स्पेलिंग पे ध्यान दो। इरेगुलर वर्ब्स में हमें पैटर्न्स को ग्रुप करना होगा और उसके हिसाब से हमें वर्ब्स मेमोराइज करने होंगे। हमें हर रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। मेक अराउंड 10 सेंटेंसेस डेली। कुछ रिसोर्सेज देख सकते हैं, लाइक ऑक्सफर्ड के 300 वर्ब लिस्ट, चैट जीपीटी, एआई और गूगल की भी आप हेल्प ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, और अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।